नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हाँ भैया नमस्ते, हम लखनऊ से बोल रहे हैं। आपसे एक बार बात हो चुकी है। नमस्ते, बताइए। हाँ, थोड़ा सा जानकारी हमको चाहिए था, मतलब आपसे पूछ सकते हैं ना? वैसे तो आप बताते हैं। बोलिए। भैया ये जो एनटीटी वाला है, ये क्या दिल्ली में कुछ निकला है क्या? इसका एनटीटी का कुछ सुनने में आ रहा है। दिल्ली में भर्ती डीएसएसबी वगैरह की निकली हुई है, उसको देख लीजिए। अभी हमने देखा नहीं है। नहीं, इसमें जैसे मुझे अभी मैंने देखा था और पता भी चला है, फिर मैंने जैसे यूट्यूब पे और गूगल पे भी सर्च किया था, तो इसमें दिखा रहे थे कि दिल्ली में मतलब तीन का कुछ एक शिक्षा विभाग है और कुछ ऐसे करके तीन, तो इसमें एनटीटी वाले शायद अप्लाई कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। पहले एक चीज क्लियर कीजिए कि आप जो भी देख रही हैं वो है क्या। यहाँ पर आप एनटीटी की बात करें यानी शिक्षा विभाग में ना। हाँ हाँ। तो शिक्षा विभाग में कई तरह के जो है भर्तियां आती रहती हैं। एक तो हो गया गवर्नमेंट का। हाँ, गवर्नमेंट का ही। दूसरा जान लीजिए, दूसरा है एडेड, जो कि मैनेजमेंट का होता है, लेकिन भर्तियां गवर्नमेंट कर रही है। और अच्छा तीसरा है अच्छा। प्राइवेट। और इनके अलावा और भी कई तरह के जो है संस्थान हैं जो कि चला रहे हैं विद्यालय या कोई न कोई पाठ्यक्रम संविदा वगैरह पर, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे चलाते रहते हैं। अच्छा अच्छा। बहुत सारे एनजीओ हैं जो कि चला रहे हैं बहुत सारी चीजें। हम्म। तो जो आप देख रही हैं, पढ़ रही हैं, उसको ध्यान से देखिए, पढ़िए वो है क्या, किससे अच्छा संबंधित है। अच्छा अच्छा। नहीं, जैसे मैंने देखा था तो उसमें ये बता रहा था, मैं जैसे मैंने पढ़ा लेकिन मैं इस टाइम नहीं मुझे ध्यान में आ रहा कि मैं आपको बताऊं। उसमें ये था कि जैसे दिल्ली का जो शिक्षा विभाग है उसका जैसे सहायक अध्यापक है एनटीटी का, या दो ऐसे कुछ और थे उसी में निकला है। तो इसमें ये हो रहा था कि 10 जनवरी या 9 जनवरी से आप मतलब ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और 5 फरवरी तक। तो आपने जो देखा तो उसमें कंफर्म नहीं आपको पता है कि क्या लिखा हुआ है? भैया वो लिखा हुआ मैंने नहीं देखा था एक्चुअली। जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया तो उसमें थोड़ा बहुत जानकारी मिली, और मैंने यूट्यूब पे जैसे कुछ भी निकलता है तो आप जानते ही हो कि यूट्यूब वाले कितना मतलब उस चीज को बताते हैं। तो उसमें जो वो फॉर्म था उन्होंने फॉर्म के बारे में बताया, और प्लस इस डेट से इस डेट तक निकलेगा तो आप अप्लाई कर। तो मुझे लगा कि आपसे देखिए, अच्छा कोई बता दिल्ली में भर्ती डीएसएसबी करता है। DSSS, 3 बार एस है, बी। हाँ। ठीक है, तो जब भी सर्च कीजिए तो डीएसएसबी का जो है साइट चेक कीजिए। ठीक है, वहाँ क्या चल रहा है। तो अभी हम आपसे बात करते करते गूगल किए हैं तो सामने आ गया है DSSSB एनटीटी रिक्रूटमेंट 2024 अप्लाई ऑनलाइन हाँ फॉर 1455 असिस्टेंट टीचर जॉब्स। हाँ। ये कोई स्मृति माथुर जी हैं, उन्होंने ये लिखा है। और जनवरी 4 को लिखा गया है ये। ठीक है, तो अब आपको जाकर के चेक करना पड़ेगा कि डीएसएसबी की साइट पर ये कोई पोस्ट है या नहीं है। वैसे तो इन्होंने सारा डिटेल डाल रखा है कि हाँ। नर्सरी का जो है ये 1455 पोस्ट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 8/2023। पोस्ट कोड जो है 817/23 करके इस तरह से लिखा है इन्होंने। और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 7 फरवरी से शुरू हो रहा है। अब ये जाकर चेक करना होगा डीएसएसबी के साइट पर कि वहाँ पर है या ऐसे ही ये लोग जो है डाल रहे हैं। अच्छा, ऐसे भी डालते हैं क्या भैया? बहुत सारे लोग जो है आजकल जानते हैं फ्रॉड करने वाले हैं। वो फर्जी जो है साइट वगैरह बना करके कंटेंट डाल देते हैं और उसमें लिंक दे देते हैं कि यहाँ से अप्लाई करें, वहाँ जाइए अप्लाई करने। अब अप्लाई करेंगी, सारा प्रोसेस सेम रहेगा, आप पेमेंट करेंगी, जबकि वो फर्जी होता है। पैसा जो अच्छा। बनाया रहता है उसके अकाउंट में चला जाता है। नहीं, मैं आपके ग्रुप से जुड़ी हूँ तो मैंने पढ़ा सुना भी, लेकिन फिर भी किसी का भी सुनिए तो एकदम आपका ही दिमाग में रहता है कि नहीं, आप पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि आपकी जो बातें सही तो रहती है लेकिन एक विश्वास रहता है ना। तो मैंने पढ़ा और देखा भी, समझने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, एक बार हम आपसे पूछे इस चीज को। तो डीएसएसबी की साइट ओपन कीजिए, वहां पर अगर है तो अच्छा। सही है, अगर वहां नहीं है तो फिर ये फालतू चीजें हैं। वैसे डीएसएसबी की भर्ती आई तो है, हम देखे नहीं हैं इसलिए कंफर्म नहीं बता सकते इसके बारे में।
अच्छा, तो भैया अगर आप देखिएगा तो प्लीज इस चीज को शो करिएगा आप। अगर जो है लेकिन बहुत देख ज्यादा देखा है तो इसमें गूगल पे भी देखा है तो गूगल पे भी शायद शो कर रहा है, तो सिर्फ गूगल और यूट्यूब और आपके अलावा और इन तीनों के अलावा मुझे और कहीं से जानकारी नहीं मिल सकती, तो इसीलिए मैंने आपको फोन किया। चलिए, तो हम देखते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो उस पर जो है हम वीडियो बना के डाल देंगे। हाँ। भर्ती तो आई है डीएसएसबी की, ये हम कंफर्म है, लेकिन कौन से पद की है, कितनी है, उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी वगैरह है, ये सब अभी हम देखे नहीं हैं। और इसमें भैया जैसे ये भी दिखा रहा था कि जैसे जो उम्र सीमा है ये 37 तक है, तो इसमें एक चीज और था कि मतलब उम्र को देखते हुए छूट मिलेगी, तो ये चीज हम नहीं समझ पा रहे थे कि मान लीजिए किसी 48 हो तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। कोई भी भर्ती आती है उसमें उम्र की समय सीमा लगाई गई रहती है, तो जो उसमें मांगा गया रहता है इतने उम्र तक वाले ही आवेदन कर पाएंगे, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों रहता है। और जो आरक्षण के अंतर्गत आ रहे होते हैं तो उम्र की छूट दी जाती है, तो सारी छूट को देखते हुए और जो नियम है उसको देखते हुए वही लोग आवेदन कर पाएंगे जो के अंतर्गत आ रहे हो। जिनकी एज ज़्यादा हो या फिर जो लिमिट रखी गई उससे कम हो तो वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। अच्छा अच्छा। तो जैसे जैसे मैं आपकी बात सुनती हूँ तो ये जो आप गवर्नमेंट वाला सबको बताते हैं, मतलब इस एंटिटी पे जो भी बात हुई है अभी तक और प्री प्राइमरी वाला, तो उसमें जैसे ये होता था ना किसी किसी की उम्र ज्यादा भी है तो ये होता, मतलब आपके थ्रू जो मैं जानती हूँ कि नहीं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, तो थोड़ा मुझे इसी का डर था कि ऐसा ना हो कि मतलब लखनऊ का ये जो उत्तर प्रदेश का जो भी है कि ऐसा कुछ है तो कोई अप्लाई ही ना कर पाए। देखिए, कोई भी भर्ती आती है या कोई भी चीज रहता है, सब एक समान हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो भी भर्ती आती है जो सामान्य नियम है वो उनके अनुसार होते हैं, और कभी कभी कुछ स्पेशल स्कीम गवर्नमेंट चलाती है तो उसमें तरह तरह की छूट देती है, स्पेशल चीजें लेकर के आती है। जैसे यूपी के अंदर अभी पुलिस भर्ती निकली है, उसमें 3 साल जो है छूट दिया गया है, सबको दिया गया है, जनरल को, ओबीसी को, एससी एसटी सबको दिया गया है 3 साल का छूट। तो ये स्पेशल छूट हो गया। ये छूट अब कोई सोचे कि हमेशा मिले तो ये हमेशा नहीं मिलने वाला है। हाँ, आरक्षण तो जैसे है वो तो मिलेगा ही, इसमें भी मिल रहा है, इसके पहले भी मिलता था, इसके बाद भी मिलेगा, लेकिन 3 साल इस बार जो है एक्स्ट्रा अलग से दिया गया है। तो ये स्पेशल है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट समय समय पर करती रहती है, तो जो हम बताते हैं वर्षवार नियुक्ति या फिर हर कक्षा में शिक्षक योजना, वो सब तो वो स्पेशल स्कीम लेकर के आने वाली है गवर्नमेंट। तो उसमें जो भी छूट वगैरह दिए जाएंगे, जो रूल्स रखे जाएंगे वो अलग होंगे, वो नॉर्मल जो भर्तियां होती हैं उनसे अलग रहेगा वो। ठीक है, तो चलिए डीएसएसबी का हम देख लेते हैं, इस पर कोई वीडियो बना करके डाल देंगे क्या क्या है। एक चीज और पूछना है, जैसे आप प्राइमरी वालों का आप बताते हैं ना कि वर्षवार नियुक्ति होगी या 2018 से 10 तक, तो पता नहीं मैं सही तरीके से पूछ रही, मुझे पूछना नहीं आ रहा, तो जो प्री प्राइमरी के जो लोग हैं जो एनटीटी करके काफी समय से हैं, जो 10-11 से हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब इन लोगों को भी वैसे ही लिया जाएगा या कि मतलब हाँ निकला है तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, मतलब मेरा कहने का मतलब 11-12 ऐसे लिया जाएगा या फिर डायरेक्ट सब अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो एनटीटी है, बीएड है, डीएलएड है, और भी तरह तरह के कोर्सेज लोग करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो कोर्सेज बहुत सारे हैं और सबका कुछ न कुछ जो है रूल है कि कौन सा कोर्स कहाँ पर लिया जाएगा। तो एनटीटी जो है वो प्री प्राइमरी के लिए प्राइवेट स्कूलों में लिया जा रहा था, अभी गवर्नमेंट स्कूलों में प्री प्राइमरी नया नया शुरू हुआ है। तो न्यूज जो आई थी उसके अनुसार अब एनटीटी वालों को गवर्नमेंट सेक्टर में प्री प्राइमरी में लेगी गवर्नमेंट। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। जी जी ये। और इसके बाद जो है जो हम बताते रहते हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, प्राइमरी की भर्ती, प्री प्राइमरी की, जूनियर की, बहुत सारी चीजें बताते हैं। तो ये प्री प्राइमरी बिल्कुल नया शुरू हो रहा है, नया नया है, पहली बार है, तो सारे ही पद खाली हैं, यानी कि बड़े पैमाने पर भर्ती होनी है। और प्राइमरी में जितने पद हैं वो सब जो है भरे नहीं है, कभी नहीं भरे गए मानक के अनुसार, इसलिए वहाँ लाखों पद खाली हैं। तो उन सारे पद को गवर्नमेंट भरवाने जा रही है हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत। तो प्राइमरी में भी, प्री प्राइमरी में भी, या जहाँ भी पद जितने भी खाली हैं वो सब भरे जाएंगे बड़े पैमाने पर। जब बड़े पैमाने पर कोई चीज करना है तो हमें ये भी देखना होता है कि हम जिस चीज की जो है डिमांड करेंगे मार्केट में कितना अवेलेबल है।
अगर 10 पद हैं और आवेदन करने वाले लाखों में हैं, तो वहाँ तरह तरह के नियम बनाए जाएंगे कि हम इनको हाँ। लेंगे, इनको नहीं लेंगे। लेकिन कहीं पर अगर लाखों पद हैं और कैंडिडेट्स उससे कम हैं, तो वहां पर फिल्टर की जरूरत ही क्या है? अगर आपको घर में 2 नौकर की जरूरत है और आप खोजने निकले और आपको एक ही मिल रहा है, तो आप वहां ये नहीं देखेंगे कि वो काम अच्छे से कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, पतला है, मोटा है, लंबा है, नाटा है, ये सब नहीं दिखाएंगे। एक मिल गया ना, चलो भैया कुछ तो काम करोगे ना, चलो तुम यही करेंगे ना। और लेकिन अगर आप जो है मार्केट गई हैं 2 व्यक्ति को ढूंढने और वहां पर जो है आपको 50-100 मिल रहे हैं, तो उनमें से आप बेहतर को जो है फिल्टर करेंगी, कौन बेहतर है उसको लेकर के चलते हैं। लेकिन भैया जैसे ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये सही है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए एनटीटी वाला जो है, जैसे हिमाचल में भी निकला, कई ऐसी जगह पे निकला है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए हम खाली अपनी अपनी बात हम कह रहे हैं कि मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश के लिए बैठे हैं, ठीक है, कि निकलेगा तो हम अप्लाई करेंगे। मान लीजिए ऐसा उन्होंने कुछ कर दिया और हम लोग की उम्र ज्यादा है, ना हम भर पाए, तो हम लोग तो कहीं भर ही नहीं पाएंगे फिर। एक चीज बताइए, क्या आपके हाथ की सारी उंगलियां बराबर हैं? नहीं भैया, बराबर तो पॉसिबल नहीं है? कभी देखा है किसी के हाथ में सारी उंगलियां बराबर हो जाएं? नहीं, इसीलिए मैंने कहा ना कि मतलब 140 करोड़ आबादी है। आप कैसे इमेजिन कर सकती हैं, कल्पना कैसे कर सकती हैं, सोच कैसे सकती हैं कि एक एक व्यक्ति के बारे में सोच करके हर व्यक्ति का भला है गवर्नमेंट करेगी? ऐसा होता ही नहीं है। गवर्नमेंट अपनी अपने काम को करती है, अपनी स्कीम लेकर के आती है। जिसको लाभ वही मिलेगा वो लेगा, जिसको नहीं मिलेगा तो वो थोड़ी ना एक एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ के हर चीज उसका करेगी। अगर आप कोई भी चीज वही गवर्नमेंट कर रही है तो आप देखिए ना, आप उसके अंतर्गत आ रही हैं नहीं आ रही हैं, आ रही हैं तो लाभ लीजिए, नहीं आ रही है तो अब आपके लिए स्पेशल थोड़ी वो सोचने जाएंगे एक व्यक्ति के लिए अलग से। वो वही मैं कह रही हूँ कि ऐसा मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि मान लीजिए ठीक है, हम जैसे मान लीजिए लखनऊ में हैं, तो हम लखनऊ का वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट निकालेगी तो हम अप्लाई करेंगे। तो मैं अपनी एक बात कह रही हूँ। तो अब आपको जब इतनी सारी चीजें समझ में आती हैं तो आपको ये माइंड में रखना होगा ना कि हमने क्या पढ़ाई किया है, हमारे पास क्या क्या डिग्री डिप्लोमा है, और हमारी उम्र क्या है। तो आपको टारगेट बनाना होगा ना कि अगर हमारी उम्र जो है 37 है और हम 40 तक ही ज्यादातर चांसेस होते हैं, 3 साल के अंदर हर हाल में हमको नौकरी ले लेना है, तो आपको 3 साल के अंदर हाथ पर मारना होगा कि केंद्र की भर्ती कौन सी आ रही है, यूपी की भर्ती कौन सी आ रही है, अन्य राज्यों की भर्ती कौन सी आ रही है। हाथ पर तो आपको मारना पड़ेगा ना, 3 साल के अंदर हर हाल में आपको नौकरी लेना है अगर। वही चीज है, इसीलिए जो दिल्ली वाला निकला है, मैंने उसको पढ़ा, काफी ढूंढा, पढ़ा, समझा, लेकिन मुझे होता ना कि हाँ अपने से भी समझना, प्लस आपसे ज्यादा कोई जानकार आपको बता रहा है तो वो प्लस हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है कि हाँ ये चीज सही है और आप सही उस पे जा रहे हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछूं। तो अभी जो है आपसे बात हो जाती है तो इस पर देखते हैं हम। वैसे हमने वेबसाइट ओपन कर लिया है और वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2023 कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर नर्सरी 28/12/2023 को ये जो है डेट इसका है, और 1.33 MB की फाइल है। तो अब इसको डाउनलोड कर लेते हैं, देखते हैं। ठीक है भैया, तो प्लीज बताइएगा इसको। मैं आपकी सारी बात समझ रही हूँ, लेकिन एक बात समझ, आपकी वो बात सही है भाई, सरकार चाहेगी तो हमको ले या ना ले, लेकिन मेरी तरफ से जो हमको मौका मिला है उसके लिए कहीं हम अपनी गलती ना कर दे कि मतलब नहीं, हमको एक जो चांस मिला है भगवान की तरफ से वो भी चला जाए। चलिए, तो हम इसका वीडियो बना के डाल देंगे। वैसे आपको बता दें, इसमें 9 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे और 7 फरवरी तक का टाइम दिया गया फॉर्म भरने का। जी। और क्या है ना भैया, मुझे अभी 2 महीने बाद दिल्ली ही जाके शिफ्ट होना है, तो मेरा मन इधर से इधर चला आया कि मान लीजिए अगर वहाँ निकला होगा तो हम अप्लाई कर देंगे। तो इसमें आप अप्लाई कर दीजिए। क्या करना है, असिस्टेंट टीचर जो है नर्सरी के लिए निकला है, फीमेल्स के लिए ही है सिर्फ। इसमें 1261 पद तो मेरे माइंड फीमेल के लिए है, तो आप डाल दीजिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की तरफ से निकला हुआ है ये। इसमें 37 उम्र बताया था, लेकिन इसमें ये जो था कि जैसे कि उम्र सीमा को देखते हुए छूट दी जाएगी, तो मैं इसी में कंफ्यूजन थी कि मैं इसको भर सकती हूँ या नहीं भर सकती हूँ। इसमें एज जो लिमिट है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए 5 साल की छूट है, तो 30 साल तक वाले ही भर पाएंगे।
वही यही चीज है, यही मेन पॉइंट यही था मेरा कि मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग 38 है, तो क्या हम लोग इसको भर सकते हैं या नहीं, नहीं भर? इसमें नहीं, इसमें एज लिमिट है 30 साल, और सिर्फ छूट दिया गया है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको, या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर कोई पढ़ा रहा होगा तो उनको छूट दिया गया है। तो छूट दिया गया हो। तो नॉर्मल तो जो है एज लिमिट वो 30 साल है, और आप 30 से ऊपर हैं तो इसमें आवेदन आप नहीं कर पाएंगे। कर सकते हैं, हाँ। हम्म। तो कोई भी चीज़ अगर आपको पता चला, आपने गूगल किया, तो उसकी वेबसाइट पर जा करके वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया कीजिए, और ऑफिशियल वेबसाइट से हर चीज़ चेक किया कीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर जो भी चीज़ें होंगी उससे क्लियर रहेगा। अच्छा तो अच्छा। चलिए, आप एनटीटी की हैं तो जो है यूपी के अंदर भी भर्ती आएगी अभी, जी और अभी बहुत से मौके मिलने वाले हैं, तो ट्राई कीजिएगा। और आपने एनटीटी किया है, इसके अलावा भी आप देखिए क्या कर सकती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ट्राई कर रही हैं तो तैयारी कीजिए, प्राइवेट में भी करते रहिए कुछ ना कुछ। या फिर अगर जरूरी नहीं है कि हम पढ़ाई कर लिए तो गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब ही करें, और भी बहुत सारे विकल्प हैं जिसके माध्यम से लोग जो है पैसे कमा रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। एक्चुअली भैया मैं केवीएस ये देखती रहती हूँ, क्योंकि जो ये एनटीटी है पहले तो इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है। हम्म। अब ये हर जगह हो रहा है, तो मैंने केवीएस का भी पता किया था। हम्म। तो यहाँ लखनऊ में एमआई करके कि एमयू करके कुछ है, थोड़ा नाम कंफ्यूज हो रही हूँ। हम्म। तो मैं यहाँ पे गई थी, तो इन्होंने मुझे बताया था कि ये आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में निकलता है। हम्म। और इसमें संविदा पे रखे जाते हैं, इनकी सैलरी शायद 22,000 समथिंग है कुछ। केवीएस के बारे में तो बात कर रही हैं? यस, केवीएस के बारे हम में। बता दे रहे हैं आपको। जो केंद्रीय विद्यालय है, ये केंद्र सरकार चलाती है, और करीब 1251 केंद्रीय विद्यालय पूरे भारत में और भारत के बाहर संचालित हैं। ठीक है। और हम्म केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई होती है। कहीं कहीं पर 1 से 5 तक का सिर्फ चल रहा है, कहीं कहीं पर 1 से 12 तक चल रहा है, इस तरह से है। अभी नया नया जो है केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका शुरू हुआ है पिछले 1 साल से लगभग। जी। तो जो बाल वाटिका शुरू हुआ अभी नया, तो वहाँ पर ये प्ले एलकेजी वगैरह क्लासेस चल रहे हैं, और 1 वर्षीय बीएड जो नर्सरी का है उनको वहाँ ले रहे हैं जी। प्री प्राइमरी में। एनटीटी के लिए वहाँ पर अभी ऐसा कोई ऑप्शन देखने को मिला नहीं है। नहीं, मैं जो लखनऊ वाला था यहाँ पे सिर्फ 3 ही हैं। एक मतलब चंद्रिका देवी के पास यहाँ, तो मैंने उनके प्रिंसिपल से मिला था, बात किया था, तो उन्होंने बताया था कि आपका अप्रैल तक आएगा, तो आप उस टाइम आइएगा। और इन्होंने ये था कि वही एनसीटी से जो है 2 साल का, हम्म। वो ही खाई अप्लाई कर सकते हैं। बता रहे हैं। देखिए, हाँ। ये लोग जो भर्तियां करते हैं 2 तरह से होती है। एक परमानेंट होता है, उसकी जो है भर्ती निकलती है, एग्जाम वगैरह होता है उसके थ्रू। और दूसरा कि कोई टीचर जो है ट्रांसफर हो गया, कोई रिटायर हो गया, अन्य किसी कारण से छोड़कर चला गया, जैसे भी जिस भी कारण से पद खाली है, इसलिए हर साल सभी केंद्रीय विद्यालय, अप्रैल से नया सेशन शुरू होता है तो मार्च में जो है इंटरव्यू कराते हैं, और हर केंद्रीय विद्यालय अपना अपना कराता है। तो वो अपने वेबसाइट पर डाल देते हैं नोटिफिकेशन, या फिर अखबार वगैरह में निकाल देते हैं, और वो उस तय समय पर बता देते हैं किस किस पोस्ट के लिए है और क्या क्या योग्यता, इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कराते हैं। हाँ। और एक अच्छी लिस्ट बना करके अपने पास रख लेते हैं। जब उनके पास टीचर नहीं होते हैं तो उनमें से प्रायोरिटी के आधार पर जो जैसा इंटरव्यू हुआ है वो बुला लेते हैं। टीचर अगर है तो नहीं बुलाते हैं, नहीं है तो बुला लेते हैं। या बीच में कभी साल के बीच में ऐसा हुआ कोई टीचर चला गया, तो लिस्ट है ही है उनके पास जो जो इंटरव्यू दिया है, तो लिस्ट में ऊपर से नीचे जो जैसा इंटरव्यू हुआ उसके आधार पर कॉल करते हैं, जो आने को तैयार हो जाता है फिर उसको ज्वाइन करा देते हैं। इस तरह से करते हैं। तो संविदा के लिए मार्च में ही होता है। अगर बाई चांस जो है कोई नहीं आया है कैंडिडेट किसी पोस्ट के लिए, किसी सब्जेक्ट के लिए, तो फिर ये जून या जुलाई में फिर से एक बार और इंटरव्यू करा लेते हैं साल में। तो ये सब जो है जो भी संविदा पर निकलते रहते हैं, हर साल निकलते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो करानी ही होती है। हाँ, इन्होंने बताया कि ये संविदा पे ही होता है। हाँ। और ये बता रहे थे कि प्राइमरी का भी ये बता रहे थे, मतलब हमारे हस्बैंड गए थे तो बोल रहे थे प्राइमरी का भी सैलरी इतना ही है। बता रहे हैं आपको, केंद्रीय विद्यालय 3 जोन में बटा है, नॉर्मल, हार्ड, वेरी हार्ड। ठीक है। नॉर्मल की सैलरी कम होती है, जो हार्ड है नॉर्मल की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है, 3-4 हजार रुपए ज्यादा होता है। और जो वेरी हार्ड होता है वो हार्ड की तुलना में 3-4-5 हजार रुपए ज्यादा होता है। जैसे प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में
करीब 20-22 हज़ार रुपए के आसपास मिलता है नॉर्मल जोन में। वही ये बता रहे थे वही। हाँ, और हार्ड जोन में जब जाएंगी आप तो वही जो है 3-4 हज़ार रुपये बढ़ जाएगा, और वेरी हार्ड में 3-4 हज़ार और बढ़ जाएगा। जैसे हम वहाँ पर नागालैंड में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा चुके हैं, तो जी वहाँ पर जो था हमें 28 हज़ार मिलता था, 28,750 रुपये, जी तो 29 हज़ार के आसपास मिलता था। और वही आप नॉर्मल जोन में है तो 22 हज़ार रुपये के आसपास है, तो डिफरेंस जो हो गया 7-8 हज़ार रुपये के आसपास हो गया। तो जोन के अकॉर्डिंग जो है पेमेंट देते हैं। तो प्राइमरी में 22 हज़ार के आसपास है। टीजीटी की बात की जाए तो इससे जो है 4-5 हज़ार रुपये ज़्यादा होता है। हाँ, इसमें तो ज्यादा होगी। और पीजीटी तो उससे भी थोड़ा और ज़्यादा। जी तो संविदा पर ऐसे ही होता है। और जब भी इंटरव्यू कराते हैं तो जो योग्यता रखी गई है, जैसे जी मान लेते हैं कि प्री प्राइमरी के लिए रखा गया है कि बीएड नर्सरी वाला। जी अब अगर बीएड नर्सरी वाला कोई कैंडिडेट आया ही नहीं, एनटीटी वाले आए हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि वो जो है अब लेंगे ही नहीं, उनको तो हर हाल में टीचर रखना है, टीचर रखना है। पढ़ाना है। तो बीएड उन्होंने रखा था, तो अब नहीं आया बीएड वाले, जो नर्सरी का होता है वो किए हुए, कोई बात नहीं, एनटीटी वाले आए हैं उनको रख लेंगे। कभी कभी जी ऐसा भी होता है प्राइमरी में या जूनियर के लिए या टीसी पीएचडी के लिए कि जैसे वहां पर रखा गया है उनकी जो है टेट पास। अब टेट वाला कोई आया ही नहीं कैंडिडेट, जो भी आए हैं बिना टेट वाले हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि वो किसी को नहीं लेंगे, फिर मजबूरी है उनकी कि वो किसी न किसी को लेंगे, भले ही टेट नहीं है तो क्या, क्योंकि नियम है कि जब कैंडिडेट न मिल रहे हों तो जो क्वालिफिकेशन है थोड़ा नीचे वाले को विचार किया जा सकता है। जी तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो केंद्रीय विद्यालय में जो बाल वाटिका शुरू हुआ है, इसमें बीएड नर्सरी जो लोग किए हैं उनको जो है लिया जा रहा है। और इस साल से 2024-25 जो सत्र शुरू हो रहा है, जी 1 साल का नया बीएड कोर्स आने जा रहा है। आज का अखबार आप पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है साफ साफ, जी और इसके बारे में हम कई बार वीडियो बना कर डाल भी आपने चुके हैं। बताया भी है। हाँ हाँ, तो 1 साल का नया बीएड आ रहा है। वो 1 साल का नया बीएड कई लेवल पर जो है अलग अलग कोर्सेज रहेंगे उसमें। तो उसमें आपको तय करना होगा कि हम कौन सा करना चाहते हैं, जो भी उसमें एडमिशन लेना चाहे, प्री प्राइमरी वाला करना चाहते हैं, नर्सरी वाला, या फिर अन्य जो भी उसमें बनाए गए हैं लेवल, वो सारे। तो 1 साल का नया बीएड आ रहा है, और 4 साल का ऑलरेडी बीएड चल ही रहा है, और जो 2 साल वाला है वो भी फिर से स्टार्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर में लिया जाएगा। तो एनटीटी आप जो है प्री प्राइमरी के लिए की हैं तो प्री प्राइमरी पर नजर रखिए, यूपी में होगा। जी और कुछ? नहीं नहीं भैया, बस यही थोड़ा ऐसे मैं देख रही थी, मैंने उसको बहुत देखा ढूंढा, तो मुझे लगा कि आपसे अच्छा तो कोई बता ही नहीं पाए। एक तो ट्रस्ट भी बहुत ज्यादा, आप बताते भी ऐसे ही है, तो फिर वही था दिमाग में कि आपको फोन लगाएं, और लग भी गया, आपसे बात भी हो गई। चलिए, तो अभी हमने जो है एडवर्टाइजमेंट खोल लिया है, इसको जो है आपसे बात कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें। इस पर फिर वीडियो बना कर डाल देते हैं, जो लोग इच्छुक होंगे वो भर लेंगे, जो योग्य होंगे। ठीक है। भर्तियां तो बहुत सारी आ रही हैं, बस ये है कि कभी कोई जानकारी हो पाती है, कभी नहीं, इस वजह से लोग नहीं कर पाते आवेदन। हाँ, कि कभी नहीं हो पाएगी तो एक वो, देखिए ये मानते हैं कि हम लोग को सरकार रखेगी, हम लोग नहीं उनको रख रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मौका मिल रहा है ना, तो ऐसा ना हो कि आंख बंद करके बैठे और वो भी मौका हाथ से निकल जाए। कोई भी अगर निरंतर जो है प्रयास करता रहेगा, तलाश करता रहेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई न कोई नौकरी हाथ न लगे। ये तो आप सही कह रहे हैं। भर्तियां तो बहुत निकल रही हैं, यूपी में, दिल्ली में, बिहार में, कहीं भी। अगर व्यक्ति जो है कोई शर्त नहीं रखा है कि नहीं हम तो यूपी में ही रहेंगे या दिल्ली में ही रहेंगे, इस तरह का कुछ नहीं है। अगर वो प्रयास करेगा तो केंद्र की, राज्यों की बहुत सारी भर्तियां निकलती रहती हैं। 1-2 साल के अंदर प्रयास करने पर नौकरी तो मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं। नौकरी तो मिल ही जाएगी। और बहुत सारे लोग हैं जो कि संविदा पढ़ा रहे हैं, तो हम उनको लगातार कहते हैं कि संविदा परमानेंट तो नहीं होगा कभी, लेकिन संविदा पर पढ़ाने की वजह से आपको जो परमानेंट नौकरी निकलेगी उसमें हाँ लाभ मिलेगा। जैसे इसमें ही देखिए, जो लोग संविदा पर पढ़ा रहे हैं उनको अलग से छूट दिया जा रहा है। तो इस तरह के लाभ मिलते रहते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज ऑफ सेम डिपार्टमेंट, रिलैक्सेशन इन अपर एज एज वन टाइम मेजर्स अप टू द एक्चुअल टाइम स्पेंड एज कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ द same department subject to a maximum of 5 years provided they have worked for at least 120 working days in that particular year in accordance with OM number, एक नंबर लिखा हुआ है, डेटेड इतना। तो जो लोग जो है पर्टिकुलर 120 दिन कंटिन्यू एक सत्र में पढ़ाए हैं उनको 5 साल की यहाँ छूट दे रहे हैं।
तो वो बेनिफिट में आ जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ाने का ये फायदा होता है कि जिस लेवल पर पढ़ाए हैं, जिस संस्था में पढ़ाए हैं, उसमें जो भर्ती निकलती है तो उसमें तरह तरह के छूट मिल जाते हैं। छूट मिल जाते हैं। तो 5 साल का छूट कम नहीं है, बहुत हो गया। बहुत होता है। तो जो लोग 1-2 साल या 1-2 दिन के कारण जो है रह जाते हैं, और 5 साल का छूट मिलने से अब जो है 30 की जगह 35 साल एज लिमिट हो गया। तो 30 और 35 के बीच वाले जो नहीं भर पाते, अब जो अगर इसमें पढ़ा रहे होंगे कॉन्ट्रैक्ट पर, वो तो भर उनको मौका देंगे। मिल जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट मिल पर पढ़ाने से ये सब फायदे होते हैं। जाएंगे, सब फायदे होते हैं। चलिए ठीक है, हम इस पर वीडियो बनाकर डिटेल में डाल देंगे, देख लीजिएगा आप। ओके ओके भैया, थैंक यू। वेलकम।